अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा का बल्ला छीनने के फैसले के बाद यूट्यूबर्स और सहाफियों की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल सामने आया उस पर उन्हें नोटिस इशू कर दिए गए और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इस पर इमरान रियाज खान का मौकफ सामने आ गया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं उनसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या उनके हवाले से जो ये किया गया मुझे ऐसे लगता है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं आज सोच रहा था, फिर मैंने अदर सिद्दीक साहब को फोन किया। मैंने कहा ये अब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या इज इट पॉसिबल कोई कानून हो कि काली गाड़ी का चालान करना है और सफेद का नहीं करना? कहते मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ये मुमकिन है कि 125 वाले का कर देना और 135 वाले का नहीं करना? कहते ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 120 की लिमिट है। तो मैंने पूछा कि ये मुमकिन है कि 3 बजे से पहले वाला जो गाड़ी तेज चलाएगा उसका चालान नहीं करना और जो 3 बजे के बाद गाड़ी चलाएगा उसका चालान करना है? कहते ये भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा एक ऑफिसर की शिफ्ट खत्म हो गई है, उसके टाइम पे चालान नहीं करना और दूसरे ऑफिसर की शिफ्ट पे चालान करना है, ये कोई कानून? कहते जी ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे साथ सबके साथ ये हो रहा है। यानी जब पीडीएम की जमातें तनकीद की गाड़ी चला रही थी तो वो 140 की स्पीड पे चला रही थी जजिस के हवाले से, तो उस पर चालान नहीं हुआ। अब हम जब तनकीद की गाड़ी चला रहे हैं 121 पे पहुंचते चालान हो जाता है, हालांकि 130 तक का तो मार्जिन रखा हुआ है। तो हमारे साथ हो रही है ज्यादती, यानी अपनी मर्जी का आइन। हमारी सफेद गाड़ियों का चलान हो रहा है, उनकी काली गाड़ियों का चलान नहीं हो रहा। पीडीएम की कौन सी गाड़ियों का? वीगो डालो का कह रहे हैं, अदर भाई कह रहे हैं। उमर अताब बंदियाल ने क्यों फिर इतना रिलीफ दिया पीडीएम को, क्यों नहीं चलान किया उनके? हर एक का अपना अपना एटीट्यूड होता है। देखिए, मैंने पहले कहा था कि काजी फाइज ईसा साहब जितना भी कहें कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैंने उनकी शख्सियत के अंदर ये नोट किया कि उनको बहुत फिक्र होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। काजी फाइज ईसा साहब को वो ये साबित करने की, यानी जजेस को कहना तो यही चाहिए जो वो कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काजी फाइज ईसा को बहुत फिक्र होती है इस बात की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप इस तरीके से आपके ऊपर ये प्रेशर हो या आप ऐसा सोचें तो फिर आपको ये चीजें हर्ट तो करती हैं। अब जो उनके फैसले हैं उन पर तनकीद तो होगी। दूसरा, मैंने बहुत पहले ही अर्ज किया था, काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले अर्ज किया था कि काजी फाइज ईसा साहब को डेलिबरेटली बड़ी प्लानिंग के साथ पीएमएलएन ने और पीडीएम ने एक मुतनाज़ जज में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने एक जज की इतनी साइड ली और इस तरीके से उन्होंने इनकी शख्सियत को डिफाइन किया, बार बार इस तरीके से इनकी हमायत की, उन्होंने बेजा किस्म की और सियासत के लिए इनके नाम को इस्तेमाल किया कि ये महसूस होना शुरू हो गया उस वक्त के काजी फाइज ईसा साहब मुतनाज़े हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी शख्सियत को बदकिस्मती से मुतनाज़े किया गया। फिर काजी साहब के फैसले जो आए तो वो भी इसी तरह के थे। चीफ तो चीफ है, चाहे काजी हो चाहे बंदियाल हो, सब की इज्जत एक जैसी नहीं है। देखिए, जो इज्जत है ना वो उस सीट की है, उस सीट पे बैठने वाले आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अब ये तो जो लोग सख्त नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि बल्ला खो के ठीक नहीं किया। और वो एक शेर है, मुझे याद आ गया, वो नईम बुखारी साहब ने गालिबन एक दिन सुनाया था बहुत पहले जब वो पाकिस्तान टेलीविजन पे होते थे। उन्होंने कहा पानी दे विच मार ना सोटा ए पाटे है नहीं होना ते जो तू चाहना है वो नहीं होना। ये है कि ये जो सहाफियों को नोटिस हुए थे, इस पे कोई चीफ जस्टिस ने कहा है, उनको एहसास हो गया कि ये ज्यादती हो रही है और हमारा हक है कि अगर हमें लगता है कि किसी अदलिया ने या किसी अदालत ने एक ऐसा फैसला किया है जो हमें लगता है कि इंसाफ के मुताबिक नहीं है, तो हम उस पर अपनी राय दें। ये हमारा कानूनी हक है और ये हक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करते रहेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। और तनकीद करने में क्या होता है, यानी आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यहाँ नाइंसाफ़ी हुआ या गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तनकीद क्यों ना करें? मुझे बताएं, जिस अदालत ने भुट्टो को फांसी दी थी उस दौर में भी तो लोग इस पर तनकीद करते थे ना। आज की अदलिया खुद तस्लीम कर रही है कि वो गलत हुआ, तो कल भी ये अदलिया तस्लीम करेगी कि काजी फाइज ईसा का फैसला बहुत ही गलत और एक ऐसा फैसला था जिस फैसले की नजीर नहीं होनी चाहिए। एक शर्मनाक फैसला था जिसमें एक सियासी जमात से और उसके करोड़ों वोटर से वोट डालने का हक ही छीन लिया, उनका बल्ला ही छीन लिया, उनका वो इंतखाबी निशान ही छीन लिया। तो अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, पत्थर और तो क्या अब भी चिपक है सनम जवेद या वो? देखिए, सनम जवेद जेल में है और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है, इलेक्शन में खड़े होने की, इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत उसको नहीं मिली। ये अगर कहीं बाहर आ गई ना तो ये भी एक मुसीबत है। लेकिन अगर कहीं मरियम नवाज के मुकाबले में बाहर आए बगैर भी इस खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतार दिया, लेकिन मुझे वहाँ टेक्निकल एक प्रॉब्लम लगता है क्योंकि मियां आबाद फारूक नामी जो इनके कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनके बेटे की भी फौतगी होगी इस बीच में और बड़े दुख वाले मनाजिर से, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं वापस आया तो मुझे पता चला। तो उनका मेरे ख्याल में उनकी फैमिली का एक ही टिकट है और एक ही जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी वही वाला हल्का है जहाँ से सनम जावेद है, लेकिन उसके 2-3 हल्के और भी हैं सनम के पास ऑप्शन। हो सकता है इस ऑप्शन के चक्कर में वहां से मरियम का मुकाबला शायद सनम के साथ ना हो, लेकिन अगर होगा ना तो ये टफेस्ट कैंडिडेट होगी मरियम के मुकाबले में। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर तो सबको याद ही होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल
कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते थे और जब भी वो कोई फैसला पीटीआई के हक में देते थे तो पीडीएम को बहुत आग लगती थी। उस वक्त पीडीएम वाले ना सिर्फ फैसले पर तनकीद करते थे बल्कि गालम गलोच और बदजुबानी भी करते थे। नाज़रीन, जज अगर किसी के खिलाफ फैसला देता है तो उस पर तनकीद की जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान का कानून और आइन इस बात की इजाजत देता है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी जज के खिलाफ गालम गलोच नहीं होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये दौर भी याद रखना चाहिए कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर था उस वक्त भी उनके फैसलों पर तनकीद होती थी, उनको गालम गलोच भी की जाती थी, गैर मुनासिब अलकाबात से भी पुकारा जाता था। और यहाँ पर ही बात नहीं रुकी थी बल्कि पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी वहां पर जत्थे के जत्थे लेकर पहुंच गए थे और मौलाना फजलुर रहमान के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तकरीर करते हुए उन्हें ऐसे ललकारा जैसे वो इनके नौकर हों। इस पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को नोटिस लेना चाहिए था। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने क्या खूब बात की कि पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से तनकीद किए जाने पर भी एक्शन ले लिया जाता है, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी या जेयूआई ये गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आज एक फैसले पर तनकीद की वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इसकी वजह यह बताई जाती है कि बहुत सारे लोग जस्टिस काजी फाइज ईसा की किरदार कशी कर रहे हैं और इसीलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, किरदार कशी तो सिर्फ ट्विटर पे या कुछ यूट्यूबर्स ने की होगी, लेकिन सहाफियों ने तो कोई बदजुबानी नहीं की और ना ही गालम गलोच की। उन्होंने तो सिर्फ फैसले पर तनकीद की कि ये मुतनाज़िया फैसला था, इस पर ही उन्हें नोटिस इशू कर दिए गए, जिसमें पारस जहां ज़ेब, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, मतीउल्लाह जान, सदीक जान जैसे दीगर सहाफियों के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था क्योंकि आज़ादी इज़हारी राय पाकिस्तान का कानून और आइन अवाम को इस बात का इख्तियार देता है और ये इंसानी बुनियादी हक है। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो पीडीएम को मिलनी चाहिए जो इतनी ज्यादा बदतमीजी करती है और गालम गलोच भी करती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।